वो मेल और फीमेल जिनको ये नहीं पता कि उनको अपना वेट कैसे चेक करना है, क्या उनका अंडर वेट है या ओवर वेट हो चुका है। समटाइम क्या होता है कि हम किसी अपने बेटे को, बेटी को या किसी अपने हस्बैंड को या वाइफ को देखते हैं, हमें तो बहुत मोटी लग रही होती है, मतलब खाती पीती लग रही है, तो हम कहते हैं यार अच्छी लगती है, पोपली पोपली सी। बट क्या आपको पता है कि वो ओवरवेट हो चुकी हुई हैं, और ओवरवेट के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, अंडरवेट के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ओबेसिटी के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। और हमको ये नहीं पता चलता कि हमारी हाइट के हिसाब से हमारा कितना वेट होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। तो आए यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी बताता हूँ, और वैसे भी आपको बताऊंगा कि आप लोग खुद कैसे पता कर सकते हो कि कैसे आपने अपना वेट निकालना। तो ये एक चार्ट है छोटा सा, यहाँ पर हाइट भी मेंशन की हुई है और साथ में आपका वेट और कितना होना चाहिए मेल और फीमेल का। जैसे देखिए हाइट है 4 फीट 6 इंचेस, तो ये सेंटीमीटर के अंदर हाइट है। तो जो वेट उसका एवरेज होना चाहिए वो 28 से लेकर 35 ये मेल का है। बट ये यहाँ पर कम शो कर रहा है, तकरीबन जो है 40 केजी तक इस हाइट पे वेट जो है होना चाहिए। बट मोस्टली जो मेल होते हैं ना वो 5 से ऊपर ही होती हैं, और फीमेल भी 5 से ऊपर ही होती हैं। तो हम 5 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। जैसे अगर आपका देखो वेट जो है वो 5 फीट है, सॉरी आपका हाइट जो है 5 फीट है, तो वेट आपका यहाँ पर जो है मेल का वो दिखाया गया है 53। मेरे ख्याल से 50 to 55 के बीच में होना चाहिए। ये 40 बहुत कम इन्होंने दिखाया, इसको आप छोड़ें। और यहाँ पर ये देखें जो फीमेल है उसको उन्होंने दिखाया हुआ वेट जो है वो 40 to 49। मेरे ख्याल में 40 to 45 तक होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए फीमेल का वेट भी। एनी हो, यहाँ पर आप बात करते हैं फीमेल की। नॉर्मली जो हाइट होती है वो 5'4", 5'5" एंड 5'6" होती है मोस्टली। तो यहाँ पर इस हिसाब से देखा जाए तो 5'6" का जो मेल होता है ना, मेरे ख्याल में उसका जो वेट है वो 55 से लेकर 60 या 65 तक होना चाहिए मैक्सिमम। यहाँ पर उन्होंने जो है ज्यादा करके दिखाया हुआ है। ये उस कंडीशन में 70 किलो वेट होना चाहिए जब आपका मसल मास जो है आपने बनाना हो। एक नॉर्मल बंदे का, जो बंदा जो है जिम शिम नहीं जाता है उसका, या मैक्सिमम जो है उसका जो वेट है वो 65 तक होना चाहिए। और जो फीमेल है वो इस हाइट पे 60 से नीचे ही होनी चाहिए, 60 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नीचे जो है वो दिखाया गया है यहाँ पर 6 फीट का जो मेल है उसका जो वेट है वो तकरीबन जो है वो होना चाहिए 72 से लेकर 88 तक, और फीमेल का 80 तक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन आपका वेट जो है 80 to 85 केजी तक होना चाहिए अगर आप जिम में नहीं जाते। एक नॉर्मल ह्यूमन हो आपका 6 की हाइट के हिसाब से, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं इसका वेट जो है 88.9 है, तो ये तकरीबन 90 किलो बन जाता है। और यहाँ पर हमने एक कैलकुलेटर है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, ये आप देखेंगे कि अंडर वेट वगैरह तो 18 से नीचे होगा, नॉर्मल वेट 18 से 24 है, ओवर वेट जो है वो 25 से 30 तक है, और ओबेसिटी जो है वो 30 प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हाइट है आपकी वो 6 फीट हम कंसीडर करते हैं, जो जैसे उन्होंने यहाँ पर बताया था आप देखेंगे। और यहाँ पर उन्होंने वेट बताया वो बताया 72 to 88। अगर 88.9 ये तकरीबन 90 किलो है, तो अगर हम 90 किलो को पाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो 90 मल्टीप्लाई बाय 2.2 तो ये 198 बन रहा है। तो 198 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखें यहाँ पर आ रहा है 26.9 27 आ रहा है। और यहाँ पर नॉर्मल वेट है 18 से 25 तक, ठीक है। तो यहाँ पर ओवर वेट में 27 जो है ना वो कंसीडर किया जाएगा। तो इसीलिए जो इसका वेट है अगर 85 होता है उसको मल्टीप्लाई बाय 2.2 करोगे तो आ रहा है 187, फॉर एग्जांपल 187। तो देखिए 187 जो है ये 25.4 आ रहा है, तो जो कि तकरीबन इसके पास आ रहा है। तो 80 से 85 के बीच जो मैंने आपको बोला था वेट जो है यहाँ पर मेल का जो है वो होना चाहिए। जिम जाते हो तो फिर इस हाइट पे 6 फीट पे अगर आपका वेट 100 किलो भी है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मसल मास जो है आपकी बॉडी के अंदर होगा। और फीमेल का जो वेट है 6 की हाइट पे तकरीबन 65 या 70 जो है वो होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूं ओवरवेट के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, अंडरवेट के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, दूसरे क्या साइड इफेक्ट्स हैं। ओके, अब हम बात करेंगे अंडरवेट अगर आप हो, चाहे मेल हो या फीमेल। पहले मेल के बारे में मोस्टली बात करते हैं, तो एक चीज आप जहन में रखो, अगर आप अंडर एज हो तो आपको सबसे पहले आपके मसल स्ट्रेंथ जो होगी वो बहुत वीक होगी, और पूरा दिन आप डिली फील करोगे, और आपके घर भी बोलेंगे यार इसे कुछ ना कोई, ये मेरा बच्चा बेचारा बड़ा कमजोर है, ठीक है। ये आपकी वजह से कैसे सोल्यूशन है वही मैं आपको बताऊंगा। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है, आपकी लोअर स्ट्रेंथ हो सकती है, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप फीमेल हो तो अगर आप पतली हो, और आप कुछ लोग जो मेल होते हैं वो ये कहते हैं कि मेरी बीवी तो पतली होनी चाहिए, आप ज़हन में रखो अगर आपकी जो वाइफ है वो पतली है तो उसके प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाते हैं। और अगर बीवी बहुत मोटी है
फिर भी प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाते हैं। तो जिस तरह के मैंने आपको बोला है वेट चार्ट, जो मैंने वेट आपको बताया है, उस वेट रेशियो के अंदर अगर आपकी मिसिज है तो आपके लिए आपका बेबी पैदा करना या दूसरे मामला जो भी है वो करना बहुत इजी हो जाता है। अंडरवेट वाला जो बंदा आता है मेरे प्यारे, पूरा दिन डिजी रहेगा, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, मसल, उसकी इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम जो है वो इसका लो होगा, तो आप समझ सकते हैं वो बेचारा फिर करेगा क्या। इसीलिए वो क्या कर सकता है, सबसे पहले वो जाके अपनी जो हेल्दी डाइट है वो करे, चाहे मेल है फीमेल है, ठीक हो गया। अब जो मेल है उसका जो बॉडी फैट परसेंटेज होती है वो तकरीबन 14 to 70-80% जो है होनी चाहिए, या 12 से 16 के बीच में उसकी फैट परसेंटेज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फीमेल। जो फीमेल होती है उनकी बॉडी फैट परसेंटेज जो होती है वो तकरीबन 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज उनके अंदर जो एस्ट्रोजन लेवल होता है, उन्होंने प्रेगनेंसी में बेबी को भी फीड करना होता है, दूसरे मामला भी उन्होंने करने होते हैं, उनकी स्किन भी कुछ उस तरह की होती है। दैट्स वाई फीमेल को जो है ऊपर वाले की तरफ से जो है ये छूट दी हुई है, उसका जो बॉडी फैट है 20 से 25 के बीच में रहे या 18 से 25 के बीच में रहे, तो उसके लिए वो हेल्दी कंसीडर किया जाएगा, रेदर देन कि वो मेल की तरह कम हो जाए। और जो मेल का फैट परसेंटेज है वो 12 से लेकर 16 तक या 17 तक होना चाहिए। और अगर आपका अंडरवेट है, मतलब बॉडी बिल्कुल सूखी सड़ी है, तो अपनी सबसे पहले अपनी डाइट को बैलेंस करो, ये चीज आप ध्यान में रखो। मोस्टली लोग जो हमारे यंग होते हैं सूखे सड़े से क्यों रह जाते हैं, मेरे कॉलेज बॉय जो होते हैं, जिसको हम चश्मिश बॉय भी बोलते हैं, उनको फैमिली की तरफ से स्टडी की बहुत स्ट्रेस होती है। तो फॉर गॉड सेक, फॉर पेरेंट्स जो उनके माँ बाप होते हैं, कोशिश किया करो अपने बेटे को इतनी स्ट्रेस दो कि तुमने नंबर ज्यादा नहीं लिए तो तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें उधर भेज देंगे, उधर भेजे नहीं, वो आपकी औलाद है, उसके लिए थोड़ी केयर किया करो, उसकी लाइफ से जो है स्ट्रेस कम करो। इसलिए आप लोग देखते हैं कि जो वेले शलंटू होते हैं, लड़के जो काम शाम नहीं करते हैं, स्कूल से भागे होते हैं, उनकी हाइट एकदम ग्रो करती है, हट्टे कट्टे होते हैं। जबकि आपने देखा होगा जो पढ़े लिखने वाले लड़के, मैं गोरों की बात नहीं कर रहा, अपने पाकिस्तान इंडियन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, वो पढ़े लिखे बेचारे इतने कमजोर होते हैं कि नजर आ रहा है कि इतने मोटे चश्मे भी लगे होते हैं आंखों को। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ अंडरवेट, प्रॉपर डाइट भी उनकी अच्छी होती नहीं, और माँ बाप कहते हैं बेटा घर से बाहर जाओ, तो बहुत गंदे लोग हैं गरीब मोहल्ले के अंदर, आपको खराब कर देंगे। कोई किसी को खराब नहीं करता, आपकी घर की तरबियत अगर अच्छी होगी कोई किसी को खराब नहीं करने करेगा। बच्चों को जरूर बाहर भेजा करें फॉर फिजिकल हेल्थ, फॉर फिजिकल एक्टिविटी, वो जरूर करने दें, उनकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें और कोशिश करें उनको लेस से लेस स्ट्रेस दें। काम की स्ट्रेस है, जॉब की स्ट्रेस है, ओके नो प्रॉब्लम, उनको बोलो काम करो, होमवर्क करो, स्कूल करो, जो भी करना है, बट एक्स्ट्रा स्ट्रेस उसको नहीं दो, तुम ये करोगे तो ये कर दूंगा, वो करोगे तो वो कर दूंगा, तुम्हारे पापा को शिकायत लगा के तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी, तो ये आपने नहीं करना है। तो ऑटोमेटिकली आपका वेट जो है वो हेल्दी हो जाएगा। फीमेल का भी यही है, अपनी हेल्दी डाइट लें, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जो है वो जरूर करें, घर में एक्सरसाइज करें। मोस्टली फीमेल क्या करती हैं, अंडरवेट वाली, घर में कोई नुकरानी रख लिया, दूसरी चीजें हो गई नहीं, या मोस्टली फीमेल क्या करती हैं, रख दो खाना, मैं काम खत्म करके खाऊंगी। काम कभी भी जिंदगी में मेरी बहनों खत्म नहीं होते, तो आपकी जान खत्म हो जाएगी तो काम खत्म नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले खाना जिसके लिए आए हैं, काम कर रहे हैं पेट के लिए, पहले वो करो, फिर बाकी काम जो है साथ साथ हो जाएंगे। हेल्थी डाइट, हेल्थी एक्सरसाइज, और अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रेस वाली चीजें हैं, चची ताइयां पुफियां गले की गली मोहल्ले की जो आके शिकायतें लगाती हैं, उनसे थोड़ा दूर रहो, तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम आएगी और आप एक हेल्थी वेट जो है वो गेन कर पाओगे। ओके, और अब हम बात करते हैं जिसको हम ओवरवेट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ओवरवेट जो फीमेल एंड मेल है, जिनका वजन बहुत ज्यादा हुआ है। अब उन्होंने कैलकुलेटर से देख लिया हमारा वेट ज्यादा, अब हमें कम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ओवरवेट का साइड इफेक्ट होता है ना मेरे प्यारे भाई, आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आएगी। बात करते करते अच्छा ठीक है और बताओ, सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूल रही है, किसी ने बोल दिया कि ये जो बाल्टी है ये दूसरे फ्लोर पे ले जाओ सीढ़ियां चढ़ते हुए, बस कांड हो गया, चाहे फीमेल है चाहे मेल है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी आपको सबसे पहले, क्योंकि वेट इतना ज्यादा है। उसके अलावा आपको हाई ब्लड प्रेशर की जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, आपको डायबिटिक टाइप 2 आज नहीं कल नहीं परसों नहीं जरूर होगा, ये बात है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा आप कैलोरी ले रहे हो, कार्ब ले रहे हो, जो कि जाके ऑटोमेटिकली आपका जो है डायबिटिक टाइप 2 करेगा। आपको हार्ट के रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल आपको, अगर बहुत से लोगों को कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक वगैरह जो है वो आ चुका है। डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, मोटे लोगों को आपने देखा होगा कंपैरेटिवली पतले लोग मोटे लोगों को ज्यादा होते हैं। लीवर फेलियर मोटे लोगों को ज्यादा होता है कंपैरेटिवली पतले लोग, जिसे हम बोलते हैं फैटी लीवर, इस बंदे को हो गया फैटी लीवर, इसीलिए ही मेरे भाई होता है या मेरी बहनों होता है। उसके अलावा अगर आप फीमेल हो, मोटी हो, तो ये चीज आप अपने जहन में रखो कि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर मेल हो तो आप मोटे हो, तो आप समझ सकते हो आप कैसे बच्चा करोगे जब पेट रास्ते में आ रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। हेल्दी वेट आपका होना बहुत जरूरी है, चाहे आप फीमेल हो मेल हो। डेफिनेटली फिर पीरों दरबारों डॉक्टरों के पास जाने से अच्छा है कि आप अपनी चीजों को, अपनी एक्सरसाइज को, डाइट को मेंटेन करो। अब आप लोग कर सकते हो कैसे वेट बढ़ेगा। सबसे पहली चीज जो आपने जहन में रखनी है,
जो चीजें खा खा के आपका वेट बढ़ा है वो क्या चीजें जो आप डेली बेस पे खा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी भी मेरी वीडियो देखते हो कुछ ना कुछ खा रहा होगा, तो वो चीजें आपने नहीं खानी। उसमें मोस्टली चीजें क्या आती हैं, आपके पैक्ड फूड, आपके पैक्ड फूड किसी भी किस्म के जो आप खाते हो, चिप्स, पापड़, सलांटी, बेक फूड, पेस्ट्रियां, केक, ओके, कुछ भी वो आपने नहीं खाने। एक्स्ट्रा किस्म की शुगरी ड्रिंक्स जैसे आप कोला, डाइट पेप्सी, ये पेप्सी, वो पेप्सी, जूसेस, ये वो आल बंद कर दो। आर्टिफिशियल चीजें जो उसमें हम बोलते हैं कि ये मिठाइयां, मैं सिर्फ शादी पे गया था सिर्फ 2 ही रसगुल्ले खाए हैं, नो, इसको स्टॉप कर दो। ओके, उसके अलावा फास्ट फूड जो भी बाहर से हम खाते हैं इसको स्टॉप कर दो। मतलब जो चीजें आप खा रहे हो जिसकी वजह से वेट बढ़ा है उसको स्टॉप कर दो। अब खाना क्या है, मेन चीज ये आती है। सबसे सिंपल और आपको इजी टिप मैं ये दूंगा वेट कम करने के लिए, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, आपने वो चीजें खानी है जो नेचर के साथ जुड़ी हुई है। मतलब नेचर के साथ जुड़ी हुई क्या है, जो कि प्रोसेसिंग के फूड से कम निकली है। जैसे आप अगर रोटी खाते हो, गंदम की रोटी खानी है, तो आप होल ग्रेन गंदम की रोटी खाओ, ना कि मैदे वाली रोटी खा के जो कि सिर्फ मैदा आपको मिल रहा है, जिसमें आपको फाइबर बिल्कुल नहीं मिल रहा। क्योंकि गंदम के छिलके में फाइबर होता है, तो गंदम की रोटी खाओगे वो आपके लिए बेस्ट है। ओके, अगर आप राइस खाते हो कोशिश करो कम राइस खाओ। सबसे बेस्ट आपकी चीज है कि आप अपनी प्रोटीन डाइट जो है उसको बढ़ा दो कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट। अब मैं इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत से देसी बंदे हैं जो सीधे सीधे बंदे मुझको फॉलो करते हैं। सिंपल है, आप कोशिश करो दिन बेस पे, अगर आप वेज जो है नॉन वेज जो अपने हिसाब से आप डेली बेस पे क्या चीजों को ज्यादा खा सकते हो, एग्स, फिश, चिकन, बॉयल, स्टीम, बेक, जैसे मर्जी करे खाओ। बस ऐसा भी नहीं है कि जो अंडे हैं उसका प्रॉपर नमक डाल के, ऑयल डाल के आप आमलेट बना के खाओ। नो, आई एम टॉक अबाउट बॉयल, स्टीम, बेक। चिकन का बारबेक्यू बना के खा लो विदाउट एक्स्ट्रा सॉसेज एंड एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड एक्स्ट्रा समथिंग। उसके अलावा मैक्सिमम आप दाल खा सकते हो, सोया खा सकते हो, टोफू खा सकते हो, बट कोशिश करो चीज को थोड़ा अवॉइड करो। लो फैट मिल्क का 1 गिलास पी सकते हो, वो भी दिन को 2-3 बजे से पहले, दिन को, दोपहर को पहले। ओके, उसके अलावा सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या आती है, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है यू कैन ईट। सलाद पत्ता, मूली, गाजर, खीरा, चुकंदर, ये वो खाओ, कोई मुश्किल नहीं है। पेट भर के, बोल भर के खाओ, आपका पेट फैट नहीं बढ़ेगी। थर्ड ऑप्शन आपके पास आती है, अगर बहुत दिल कर रहा है ब्राउन ब्रेड खा लो, होल ग्रेन रोटी खा लो, थोड़े से चावल खा लो, ओट्स जिसे आप जो क्वेकर या जौ का दलिया बोलते हो वो आप खा सकते हो। ओके, ये सारी चीजें अगर आप दिल कर रहा है कोई फैट खानी है तो गुड हेल्दी फैट खाओ, ना कि फास्ट फूड। हेल्दी फैट क्या है, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, वॉलनट्स, बादाम, ये वो इस तरह के जो होते हैं मुट्ठी भर के वो आप खा लो। अब ये नहीं कि बैठे हो किलो पकड़ा हुआ छापर मूवी देख रहे हो और खाते जा रहे हो, नो, नॉट लाइक दिस। तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। 100% 1000% आपका फैट लॉस होगा। सबसे पहले प्रायोरिटी दो आप अपने प्रोटीन के इंटेक को, जैसे मैंने बोला एग, चिकन, नहीं तो दोबारा वीडियो को रिवाइज करके देख लो। सेकंड में आप वेजिटेबल एंड सैलड, और फ्रूट्स के अंदर बनाना और मैंगो को छोड़ के दूसरे जितने भी फ्रूट्स हैं आप खा सकते हो, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में, ज्यादा नहीं। ओके, थर्ड में आपकी ऑप्शन आती है रोटी, चावल, जौ का दलिया जो है वो खा लो। लास्ट में अगर फैट आप लेनी तो गुड फैट जो है वो आप लो, कोकोनट, वॉलनट, ये वो, उन चीजों से आप जो है वो अपनी चीजों को पूरा करो। सेकंड टिप जो आप लोगों के लिए आती है, ये तो हो गया आपने डाइट करनी है। डाइट से क्या होगा, बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं जाएगी, तो बॉडी जो आपकी क्या करेगी, वो नीचे आना शुरू हो जाएगी, मतलब वेट कम आपका होना शुरू हो जाएगा। सेकंड चीज है आपकी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज क्या करेगी, आपकी पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं, जो मसल जुड़े हुए हैं आपके, इनको एक्टिव कर देगी। अब एक्टिव होने से क्या होगा, एक तो आपके मसल स्ट्रांग होंगे, बॉडी आपकी एक्टिव होगी। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे ज्वाइंट्स में पेन होती है, ये होता है फैट लॉस करते हुए। भाई इसलिए ही होता है कि सिर्फ फैट लॉस के दौरान आप खाना पीना छोड़ देते हो और आपकी हड्डियां जो है वो तो एकदम से वीक हो जाएंगी ना। जैसे आप एक दिन में 4000 कैलोरी खा रहे हो तो आप एकदम से 1 रोटी आदि खाना शुरू कर देते हो तो आपके ज्वाइंट ही पेन करेंगे। नो, आपने एक्सरसाइज करनी है, डाइट करो साथ एक्सरसाइज करो। इसमें स्ट्रेंथ वर्कआउट भी करो, जिम के अंदर जाके या बाहर जाके, या स्विमिंग कर सकते हो आप। इस तरह की एक्सरसाइज जिसमें आपके मसल भी इन्वॉल्व हो, कोई भी आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात ऐसी नहीं है। वो आपने करनी है 1 आधा घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी आपको लगता है। आप फीमेल हो तो बाहर वॉक, किसी पार्क में वॉक कर सकती हो। घर में सीढ़ियां जो है 15-20 दफा सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे जाके वो चढ़ सकती हो। जंपिंग रोप, रस्सा टपना जिसे बोलते हो, वो कर सकती हो आप। घर में साइकिलिंग, अगर फैमिली थोड़ी अच्छी है तो घर में साइकिल ला के रख लो, वो आप कर सकती हो। ठीक है, ये आपके लिए हो गया। एंड उसके अलावा जो लास्ट चीज आपकी आती है, अगर आप कोई फैट बर्नर वगैरह कोई लेना चाहते हो तो फैट बर्नर तभी आके काम करेंगे आपका जब आप प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज जो है ना वो कर रहे हो। उसके बाद आप देखो मैक्सिमम आपका 1 मंथ के अंदर कितना वेट कम होता है। अगर वेट कम होता जा रहा है, कोई भी फैट लॉस लेने की जरूरत नहीं है, बट एक पॉइंट पे अगर आपका वेट लॉस होना रुक गया, देन यू कैन ऐड L-कार्निटाइन, CLA, लाइपोसिक्स, कोई भी किसी किस्म का फैट बर्नर जो है वो आप ऐड कर सकते हो। तो अगर ये चीजें आपने फॉलो नहीं की तो ये चीज भूल जाओ कि आपका फैट लॉस जो है वो होगा। शॉर्ट समझ आपको मैं ये बताऊंगा कि आपकी जो हाइट,
वेट और उसके हिसाब से जो आपका नॉर्मल वेट है वो होना चाहिए, आपकी हाइट और आपकी जो बॉडी मास इंडेक्स है उसके हिसाब से आपका वेट मैंने आपको बता दिया कितना होना चाहिए। अगर आप अंडर वेट हो, ये चीज ध्यान में रखो, उसका क्या साइड इफेक्ट्स है आपका, आपके मसल स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होगी, लेजी रहोगे, आपका जो है लोअर इम्यून सिस्टम जो है वो इसके साथ रहेगा, लो ब्लड प्रेशर रहेगा, जो कि अल्टीमेटली आपके लिए फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप ओवरवेट हो जाते हो तो आपको उससे भी ज्यादा खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, डायबिटिक टाइप 2 हो सकती है, आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसके अलावा कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, अल्लाह के पास जा सकते हो। तो बेटर इन सारी चीजों को अवॉइड करें। जिंदगी में काम करते हैं, हम जॉब्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्यों? हम अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम जो है अच्छा स्पेंड कर सकेंगे। और ये सारी चीजें आपको तब होती हैं जब आप 30 क्रॉस कर लेते हो, तो या तब होती हैं कि जब आप माँ बाप जो होते हो अपने बच्चों की केयर किए बगैर, मेरा चूना मेरा मुन्ना कोई नहीं बड़ा हेल्दी है, देखो इसकी कैसे गाले पुपली पुपली बनी है, तो वो अपने बेटे के साथ जुल्म कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करो। उसके फिर अजीब से ये बन के बाहर आ जाएंगे, अजीब से ये बन के बाहर आ जाएगा, तो क्या आपको वो अच्छा लग रहा है? सिर्फ यही ना देखो उसका अल्टीमेटली उसको बेचारे को क्या साइड इफेक्ट्स हो रहा है, उसका एस्ट्रोजन लेवल कितना बढ़ रहा है। तो माँ बाप को भी चाहिए जस्ट ट्राई टू इस चीज को आप देखो कि अपने बेटे के ऊपर हम जुल्म तो नहीं कर रहे, उसका ओवरवेट तो नहीं है। जो डॉक्टर को जाकर चेक करवाओ कि मेरे बेटे का जो वेट है वो हेल्दी वेट में आता है या ओवरवेट में आता है। ओवरवेट में आता है तो आज खेम या आज कर कि इसका हेल्दी वेट क्या है, मुझे बताओ, इसके लिए मैं क्या करूं। और खुद को भी जाकर चेक करो, जैसे मैंने आपको तो बोला, आप खुद चेक कर सकते हो कितना आपका वेट हेल्दी होना चाहिए, कम है या ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, अगर नहीं ज्यादा तो फिर क्यों ज्यादा नहीं है, अगर कम है तो क्यों कम है। ये सारी चीजें देखें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। इस दुनिया में इंसान सब कुछ करता है अपनी सेहत के लिए, अपने प्यारों के लिए। अगर वही ठीक नहीं होंगे तो क्या फायदा पैसों का, क्या फायदा इन चीजों का। आई होप इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जो है वो सीखा होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।